नमस्कार, 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं जमीन के लिए, अस्तित्व के लिए। जमीन से आसमान तक वार और सिर्फ वार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का ये संघर्ष जिसका आज 9वां दिन है, और कैसे इजराइल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। 25 मिनट में 40 ठिकानों को आंख मूंदते ही झट से तबाह कर दिया गया, और इसीलिए हमास का इस बार खात्मा होके रहेगा, ये ठान लिया है इजराइल ने। लेकिन सवाल ये है कि हमास को आगे करके कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो हमास को फंडिंग कर रहा है? कौन है जो हमास के जरिए तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? कौन से वो देश हैं जो हमास को आगे करके, फिलिस्तीन को आगे करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे कर रहे हैं? आज हर एक सवाल से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन आज वो वीडियो भी सामने होगा जो आपकी आंखों को खोल देगा कि कैसे इजराइल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, ये ख्याल रखते हुए कि किसी भी नागरिक को क्षति ना पहुंचे। फिलिस्तीन में वो सबसे बड़ा सबूत, वो सबसे बड़ा गवाह आज हम आपको दिखाएंगे। और 5 के प्रहार में जो आज बड़े सवाल होंगे, उनमें पहला सवाल आज हम यही करने वाले हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस अंजाम तक पहुंचेंगी। क्या हमास को ये पता नहीं था कि वो उस दुश्मन से पंगा ले रहा है जिससे शायद जीत पाना मुमकिन नहीं है? क्या अपने ही बुने जाल में फंस चुका है हमास, जिसको ये लग रहा था कि इस बार हम जीत कर आएंगे, उन लोगों के दम पर जो उसको आगे करके दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करवाना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या इजराइल के हमले से डर गया हमास, क्योंकि शायद अब हमास को समझ नहीं आ रहा कि जो रॉकेट है वो उसके लिए ही दुश्मन साबित हो रहे हैं, इजराइल का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, इजराइल से दुश्मनी में बारूदी चिंगारी महंगी पड़ी है। पता लग चुका है हमास को कि अब की बार खात्मा होके रहेगा, अब की बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। चौथा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, हमास की फंडिंग करने वाले देश कौन कौन है? ऐसे कौन कौन से देश हैं जो आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हैं? ऐसे कौन कौन से देश हैं जो दो चेहरे रखते हैं? एक तरफ होता है इंसानियत का चेहरा, लेकिन दूसरी तरफ होता है आतंक को साथ देने वाला चेहरा। वो देश कौन कौन से, उनको भी आज हम बेनकाब करेंगे। और 5वां सवाल होगा, हमास को नेस्तनाबूद करके ही इस बार इजराइल क्या दम लेगा, तभी यह संघर्ष क्या खत्म होगा? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। और आज आपको 5 के प्रहार में सबसे बड़ा वो सबूत हम दिखाएंगे कि कैसे 25 मिनट के अंदर इजराइल ने 40 ठिकानों को हमास के तबाह कर दिया। वो लाइव ऑपरेशन हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। इजराइल वर्सेस हमास, बढ़ा घमासान। हमास का वार, इजराइल का पलटवार। खोदी जड़, उजड़ गया हमास का घर। युद्ध बहुत भारी, रोकने की क्या है तैयारी? हाफने लगा हमास, जंग रुकने की आस। कहते हैं बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, लेकिन हमास के लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती कि बोए पेड़ आतंक का अमन कहां से आए। मतलब जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। हमास भी वही भुगत रहा है, जहर उगल रहा था, अब तबाही मिल रही है। अब नस्लें तबाह हो रही हैं। इजराइल ने हमास की ईंट से ईंट बजा दी। यहूदियों को तबाह करने का मंसूबा खुद के लिए नासूर बन गया। अब अपने ही घर में छिपने के लिए कोई कोना नहीं मिल रहा। एक ठिकाना ढूंढता तो वहीं बम गिर जाता है।
24 घंटे आसमान बारूदी धुएं से भरा रहा। इजराइल का टारगेट एकदम सटीक, चुन चुन कर हमास के ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। गाजा में इजराइल के धमाके से हर तरफ तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हमास पर इजराइल का पलटवार हमास की जड़ों को उखाड़ने वाला है। हालात ये है कि अब गाजा में लोगों को सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। इजराइल के हमले में अब तक गाजा में करीब 220 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास पलटवार कर रहा है, लेकिन इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदना इतना आसान नहीं है। अब हमास की हवा निकल चुकी है। इजराइल के बम वर्षक विमान अचूक निशाना लगा रहे हैं। चुन चुन कर हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मंगलवार की रात सिर्फ 25 मिनट में 40 ठिकानों को निशाना बनाया। 52 लड़ाकू विमानों ने एक साथ प्रहार किया तो गाजा में जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी धुएं में ढक गया। अब शायद हमास को समझ आ गया होगा कि इजराइल से पंगा लेना मतलब अपनी उल्टी गिनती शुरू करवाना। इस बीच अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ, तो वहीं चीन खुद को मुस्लिम हितैषी बताकर एक तरफ से हमास का साथ दे रहा है। मगर इजराइल ने 9 दिन की जंग में हमास की हवा निकाल दी। हमास के आतंकी इजराइल पर पलटवार तो कर रहे हैं, मगर उसके कमांडर हांफने लगे हैं। सबके मन में सवाल है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। क्या अब हथियार विराम के रास्ते पर है हमास? हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो वो ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया जा रहा है जिसमें हर एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि हर एक ठिकाने को चुन चुन के इजराइल तबाह कर रहा है हमास के। वो ऑपरेशन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ आज 5 के प्रहार में खास मेहमानों का पैनल है। सीधे हमारे साथ इजराइल से इस वक्त जुड़ चुके हैं खास मेहमान चंचल बंगा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थितियां हैं। उनसे हम जानेंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेजर गौरव आर्या, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रेटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ मेजर जर्नल जीडी बख्शी सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है सर। सुनील चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। मौलाना सईदुल कादरी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और राहुल लाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शायद वो तस्वीरें आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि 25 मिनट के अंदर क्या 40 ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। 25 देखिए, 25 मिनट 40 ठिकाने, यानी कैसे टारगेट को पहले इंटरसेप्ट किया गया, टारगेट को समझा गया कहां कहां वो टारगेट है। और ये जितने भी टारगेट थे इसके आसपास सिविलियंस रहते थे, यानी घनी आबादी रहती थी, और इसका फायदा उठाने की कोशिश हमास कर रहा था। ये जितने ठिकाने हैं ये रेजिडेंशियल एरिया में थे, लेकिन यहां पर जो लोग रह रहे थे वो सुरक्षित रहे। यहां पर जो लोग रह रहे थे उनको ज्यादा नुकसान ना हो, इजराइल ने इसकी पूरी कोशिश की थी। यानी वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इजराइल कैसे विनाश लीला कर रहा है, वो आंखें खोल करके इस सबूत को देख ले। विनाश लीला नहीं कर रहा है इजराइल, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये देखिए एक एक ठिकाना कैसे यहां पर आकर के वो ठिकाने जिनको पहले पहचाना गया, जहां पर वो ठिकाने हमास ने अपने बना रखे थे, जहां से वो ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दे रहा था। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये हमास का पूरा नेटवर्क एरिया यहीं पर था। यहीं पर उसने अपनी जो यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उसको उसने ऑक्यूपाई किया। इसके बाद अपना यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑफिस खोला और यहीं से सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको ध्वस्त किया गया इजराइल की ओर से। मात्र 25 मिनट के अंदर 40 ठिकानों को स्वाहा किया गया। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं शायद जिसको हमास भी देख करके ये सोच रहा होगा कि अब वो क्या करे, कौन से नए ठिकाने बनाए, क्योंकि सुरंग भी जा चुकी है। वो ठिकाने जो लोगों की बस्तियों में
लोगों के घरों पे, लोगों की बिल्डिंग्स पर बनाए गए थे, उनको भी तबाह किया गया है। ये है वो तस्वीरें जो बोल रही हैं कि इजराइल किस तरह से इस बार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, बल्कि वो कह चुका है कि हमास को तो इस बार खत्म करके ही मानेंगे। और मेरे साथ इस वक्त हमास से, मेरे साथ सीधे इस वक्त इजराइल से खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे ही समझती हूँ। चंचल जी, सबसे पहले मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, खुद की सुरक्षा आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? पूरी दुनिया में दो तरह की हमें इस वक्त बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल बहुत खराब कर रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो हमास है आतंकी संगठन, वो बहुत बुरा कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, नमस्कार, मैं चंचल बोल रहा हूँ इजराइल से। असल में मेरा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग सुरक्षा में रहते हैं। नॉर्मली मेरा जो घर है जाफो है, तो आपको दिखाता हूँ। मेरा घर है, ये हम लोग नॉर्मली यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं पा रहा हूँ, ये जगह है, हम लोग बैठते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठते, पर आज का डेट में हम लोग कहीं नहीं बैठ सकते क्योंकि आकाश में पूरा जो अभी तो ठीक ही है, पर पता नहीं कब क्या होने वाला है। पर आज तो ठीक ही है तल अवीव। ऐसे नॉर्मली तल अवीव में आप देख सकते हैं। और ये है, हम लोग किसी तरह से घर में आके यहाँ पे, क्योंकि एक तल अवीव जाफो में हम लोग रहते हैं, यहीं पे हम लोग अपने आप को ये करते हैं। बाकी जो बहुत जनों के बंकर हैं, हम लोग बंकर में जाने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिलता, जिसके चलते हम लोग जो है यहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं किचन में अपना, और अपना सिक्योरिटी जो भी पॉइंट होता है उस पे हम लोग बैठ के सुनते रहते क्या हो रहा नहीं हो रहा। बाहर में कुछ भी पता नहीं चलता है। मतलब सर, जब सायरन की आवाज आती है तो आपने अभी जो शेल्टर होम अपने घर का दिखाया, एक बार मैं चाहूंगी कि अगर आप वहां तक फिर से जा पाए सर, अगर आपके लिए संभव हो, तो मैं जरा और भी सवाल आपसे वहीं से समझना चाहूंगी। आपने दिखाया कि जब सायरन बजता है तो उसके बाद जो शेल्टर होम है, जो एक सुरक्षित ठिकाने हैं आप लोगों के घरों के अंदर, वहां पर आप लोग खुद को महफूज कर लेते हैं, वहीं पर आप अपनी रात बिताते हैं, और जब तक वो सायरन बजता रहता है, यानी जब तक इस बात का अलर्ट आता रहता है कि रॉकेट आ सकता है, तब तक सर यही जगह होती है आप लोगों का ठिकाना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, सेफ्टी है, क्योंकि चारों ओर तो वॉल है, तो यहाँ कुछ भी ये नहीं हो सकता, हमारे ऊपर रॉकेट नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी होना चाहिए। हाँ, तो चारों ओर से वॉल है, और ये हमारे किचन है। किचन के यहाँ पे हम लोग जो है छिप जाते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रेंड भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी आजू बाजू में जो फ्रेंड रहते हैं जिनका घर में सिक्योरिटी, क्योंकि ये ओल्ड हाउस है, ये मतलब अरबिक ओल्ड हाउस है, जहाँ पे इनका पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट नहीं होता था, तो जिसके चलते हम लोग अभी अपने आप को यहीं पे सिक्योर सेफ्टी में महसूस करते हैं। ये देख सकते हैं, यहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं, और बच्चे भी होते हैं, फिर फैमिली है, जो कहीं पे भी हम लोग जा नहीं सकते अभी बाहर। और अभी तो ऐसा है, मतलब कुछ भी होता हम लोग का, मतलब बच्चे लोग भी डरे हुए हैं, कभी भी सायरन बजता है तो वो सायरन से डरे रहते हैं। तो मतलब क्या मैं कहूँ, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना है। मतलब डर है सर, और मैं ये समझ रही हूँ, क्योंकि देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी डरते हैं जब सायरन की आवाज आती है कि अब क्या होने वाला है, ये जो रॉकेट है कहीं ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हवा में ही रॉकेट को मार देता है। लेकिन आप लोग भी चाहते हैं ना सर कि अमन शांति हो जाए, जल्द से जल्द जो संघर्ष हो रहा है खत्म हो। ऐसा है जो सभी चाहते हैं संघर्ष ना हो, सब पीसफुल रहते हैं। देखिए कुछ दिन पहले, एक वीक पहले जो कोरोना का जो कहर था वो खत्म हुआ, हम लोग सोचे सब कुछ अच्छा हो गया, गैलरी म्यूजियम, मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया, ओपन हो गया। पर अचानक से उन लोगों ने जब गोलीबारी चालू किया, हम लोगों को भी पता नहीं था, हम लोग भी सोच नहीं पा रहे क्या करना, क्या कैसे करना, कुछ भी अचानक से रॉकेट चालू हो गया। मेरा आजू में 2 मुस्लिम फैमिली भी रहते हैं, वो लोग भी डर गए। तो कोई भी नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। और मेन चीज क्या है, जब आप मेरे घर में आप गोली मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या करना, कोई भी इंडियन या कहीं पे भी हो, सब अपने अपने घर को बचाने के लिए मतलब अपना जो इजराइल जो डिफेंस कर रहा है उसको भी कोई जरूरत नहीं है, और यह उन लोग भी नहीं सोचता जो हमको जाके पैलेस्टाइन में जाके गोलीबारी करे, वो सोचता है किस तरह से बचाया जाए। पर इतना भी नहीं हुआ। मैं बहुत पहले, मैं 2014 में एक बड़ा वॉर हुआ था इस तरह से, उस टाइम जस्ट नया किपत बर्जेल चालू हुआ, जो एंटी मिसाइल जो है, उसका बाद ये हुआ।
और इसको भी समझना चाहिए, गाजा को समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ये इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं तो लगा दिया, गोली मैं चला आपके दिया। पास फिर से आऊंगी सर, आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। और मैं जरा डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी और सुनील चोपड़ा जी के साथ। सुनील चोपड़ा जी, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे होंगे। अभी भी क्या आप ये कहेंगे कि हमास ठीक कर रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, क्या अभी भी ये कहेंगे आप लोग? मेरा ये कहना है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष एक ऑक्यूपाइंग कंट्री का है, जिन्होंने इनकी ज़मीन ले ली। अभी आपने वो आर्टिस्ट साहब को सुना होगा, उन्होंने क्या कहा, ये अरब घर था। ये अरब घर कैसे था अगर उनकी ज़मीन ना होती? तो ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है और जिनके ऊपर वो हमलावर हैं। जैसे हिटलर ने रूस के ऊपर हमला किया था और अंत में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी और रूस जीत गया। आज दुनिया भर में फ़लस्तीनियों का समर्थन है आपके अलावा। और मैंने देखा है कि वॉशिंगटन में भी और टेल अवीव में भी लोगों ने आंदोलन किया है कि शांति के लिए फ़लस्तीनियों का समर्थन जरूरी है। नहीं, ये इनकी जमीन है, मैं तो वहां रहा हूं, मुझे मालूम है। आप हमास के साथ हैं, मतलब आप ये खुल करके टीवी पर कह रहे हैं कि आतंकी संगठन जो कर रहा है वो ठीक है। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, फिर तो यही बात मैं होगी ना, फ़लस्तीनी आजादी के साथ हूँ। आपने पूरा लॉजिक, मैं इससे हूँ कि जिनकी जमीन है। आप चिल्लाना बंद कीजिए बेशर्मी से। ना आप जो सही बात पकड़ ली मैंने, तो आप ये मुझे क्यों? हाँ बिल्कुल, शर्म और बेशर्म का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। मैंने जब आपकी सही बात पकड़ ली तो आप मुझे ही नसीहत देने लगे सही और गलत की। सर मैं आपसे तो साफ कह रही हूँ, आपने तो शुरुआत ही कर दी ऐसी। मैं तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ ना जीडी बख्शी सर, प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमास को बहुत सारे मुल्क फंडिंग कर रहे हैं, हमास को आगे करके तीसरे विश्व युद्ध की लड़ाई हो रही है और हमास को ही लगातार लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही तो समझना चाहती हूँ सर, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? आप वही बात कर रहे हैं कि आतंकी संगठनों की यहाँ पर वाहवाही शुरू हो गई। हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप बेशर्मी से। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इंसानियत सबके लिए बराबर है। बच्चे, औरतें, कोई नहीं चाहता कि मरे, कोई उनको मारे, बहुत घृणित बात है। लेकिन अगर आप 3200 रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाकों, सिविलियन इलाकों पे फायर कर देंगे, उसके बाद आप कोई भी जस्टिफिकेशन दें, आप कह रहे हैं कि इजराइल को कोई राइट नहीं है टू एग्जिस्ट, कोई राइट नहीं है टू डिफेंड इटसेल्फ। आप जब मर्जी चाहो ताबड़तोड़ 3200 से ज्यादा रॉकेट ये फायर कर चुके हैं सिविलियन टारगेट्स पे, औरतों बच्चों पे। ये कहां तक जायज है? ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। कल कुछ दिन पहले एक हमास का ही एक पैलेस्टीनियन यूएन जनरल असेंबली में बोल रहा था, किसने हमास को इलेक्ट किया है? क्यों ये अपने मिलिट्री टारगेट्स को स्कूलों के साथ, अस्पतालों के साथ लगा रहे हैं, ताकि अगर इजराइल हमला करे तो ये बच्चों को, औरतों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कहां तक जायज है? और अगर आप इजराइल पे ऐसे खुल्लम खुल्ला आउटराइट अटैक करेंगे, सिविलियन टारगेट्स पे अटैक करेंगे, इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल हैज द राइट टू हॉट परस्यूट। बिल्कुल गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये पब्लिकली कहा गया है कि इंफॉर्मेशन तक नहीं दी गई। एक मिनट सुनील चोपड़ा जी, अब मैं आपको वो सच सुनाती हूँ। इसके बाद जो शो में आपने 5 बार बोला है कि सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच बोल रहे हैं। हमास क्या कर रहा है? उसके जो नेता है वो खुल करके क्या बोल रहे हैं? उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी कादरी साहब, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जुबान ठीक है और इसका बदला नहीं लेना चाहिए। सुनवाइए जरा हमास के नेताओं का रिएक्शन, वो क्या कह रहे हैं। وبدنا اياكم يا اهل القدس بالسكاكين امعطوا رقاب اليهود كلها يتقف على العرق من هان. السلاح، ايدينا على الصواريخ، ايدينا على تفسير الباصات، ايدينا
ट्रांसलेट कर लेती हूँ कादरी जी आपके लिए। साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि हम आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार हैं, हम बसों में आग लगा देंगे, हम नर्क मचा देंगे। क्या इन बातों को समर्थन करते हैं आप? हमला करवाया है। आप मुझे पूरा मौका नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। कादरी बोलिए जरा। मौका मैं सबको दूंगी, लेकिन मौके का फायदा उठा करके कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दूंगी। बस इतना ही है मेरा कहना। कादरी बोलिए अब आप गुणगान करेंगे अभी भी हमास के। तालिबान को किसने क्रिएट किया? दाइश को किसने क्रिएट किया? ISIS को किसने क्रिएट किया? यही इस्राएलियों ने। ISIS दाइश जैसे दहशतगर्द तंजीमों को, टेररिस्टों को तैयार करने वाले यही इस्राएली थे। और ये भी रिपोर्ट्स है कि हमास को भी इन्होंने ही क्रिएट किया, इजराइल ने क्रिएट किया। सिर्फ और सिर्फ एक उनको बहाना बनाने के लिए, एक जस्टिफिकेशन करने के लिए कि हम जमीनों पे कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि हमास जैसी तंजीम हम पे हमला कर रही है। और यही हमास को इन्होंने क्रिएट किया। और आप देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में होता है तो इजराइल बम्बार्डमेंट करके उसके पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म कर देता है। अर्जेंटीना से नाजी के लीडरों को गिरफ्तार करके लाता है इजराइल, और हमास के रॉकेट को नहीं रोक सकता। ये हंसने वाली बात है। ये बहाने ढूंढ के हमास के तो रॉकेट को रोक नहीं रहा है, हमास के रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना हमास को तो इन्हीं लोगों ने जन्म दिया, तो जिसने जन्म दिया वही मार रहा है। फिर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए ना कि आतंक का खात्मा हो रहा है। मेजर गौरव आर्या, ये लोग ये नहीं कहते कि वो देश जो हमास को फंडिंग करते हैं उनसे भी सवाल करिए। ये लोग ये नहीं कहते कि हमास को खत्म होना चाहिए, बस रोना शुरू कर देते कि हमास को बनाया। 12% मैं 12% सर एक मिनट, एक सेकंड मौलाना साहब, एक मिनट रुक जाइए सर। सिर्फ 12% है, बाकी का कौन लिया? यही जालिम इजराइल। एक मिनट, एक बार बात ये है श्वेता, अगर श्वेता इनसे बोलिए, एक बार चुप रहे तो कैसे बात करेंगे? 67 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ और 82 में क्या हुआ? किसने ये वॉर वाली सिचुएशन बनाई? इस बार भी रॉकेट किसने दागा? बताइए ना, फिर आप बताइए। आप बहुत आप कह रहे हैं सिचुएशन किसने बनाई, किसने बनाई? जो रह गई 12% जमीन, मुझे ये बता दीजिए ना। जवाब कुछ भी नहीं है इनके पास। जो निहत्थे को, अरे कादरी साहब थोड़ी जानकारी भी ले लीजिए। मेजर गौरव आर्या आपको बताने जा रहे हैं। में गोलियां किसने चलाई? निहत्थे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। एक मिनट सुनिए, एक सेकंड, ये मैं बात बोलना चाहता हूँ श्वेता। हाँ बोलिए। ये जो बातचीत कर रहे हैं ना निहत्थे मुसलमान, ये सब झूठ बोलते हैं लोग ना, इनको खुद ही नॉलेज नहीं है। ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, बात सुन लो। आप सुन लो, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये आदमी क्यों झूठ बोल रहा है। जब कोरोना की बात होती है, यही सुनिए, आप चुप रहिए, बेवकूफ आदमी। ये श्वेता, जब भी यहाँ पे जबान का क्या करोगे, जिहाद करोगे मेरे खिलाफ? अगर जबान संभाल के नहीं रखूंगा फट जाओगे आप। बच्चों वाली बात कर रहे हो। ये श्वेता यहाँ पे देखो, अभी ये आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। ये जो आदमी है यहाँ पे इतना झूठ बोल रहा है, आदमी ये इतना झूठ बोल रहा है कि साहब हमास को भी इसने क्रिएट करा, अलकायदा को भी इसने क्रिएट करा, सारी झूठी बातें यहाँ पे। और जो जिसको नहीं पता होगा वो तो यही सोचेगा कि आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो सुनो ये सब, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, हम आपके भाई साहब सुनिए। कादरी जी सुन लीजिए, कादरी जी जो जानकारी आपके पास नहीं है वो ले लीजिए। गौरव आर्या आपको सही जानकारी दे रहे हैं। मैं जो गौरव आर्या आपको बता रहे हैं, आपकी जो गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। सुन लीजिए, सुनिए। देखिए इनकी सुनिए, इनकी अब ये देखिए कादरी जी, श्वेता मैं कैसे बोलूं? आप मुझसे बोल रही हैं, इनका तो फेडर तो डाउन करो, मैं कैसे बोलूंगा? बोलिए गौरव आर्या आप बोलिए। जी देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें, ठीक है? और इनको इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि हम हो, जनरल जीडी बख्शी सर हो, हम लोग आते हैं जब डिफेंस के ऊपर डिबेट होती है। ये लोग किसान आंदोलन के लिए भी हैं, वैक्सीन के लिए भी हैं, कोई बंगाल के लिए भी हैं, असम के लिए भी हैं, अब ये अलक्सा मॉस के लिए भी पहुंच गया। ये सबके एक्सपर्ट हैं यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, ठीक है ना? इनको तो हर एक डिबेट के लिए आना चाहिए, तो नॉलेज होना हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो बात कह रहे हैं कि साहब ये आईसिस को क्रिएट करा, ये सब अपना विक्टिमहुड के गेम खेल रहे हैं, विक्टिमहुड के गेम खेल रहे हैं। सुनिए एक मिनट भाई साहब, एक तो चश्मा मत लगाओ कमरे के अंदर, क्या है सॉफ्ट टूपेट, ये चश्मा निकालो अपना, पता नहीं जैसे चोरी करने आया होगा आदमी, और सामने जाके वहां पे हमास को सपोर्ट कर रहा है। ये आदमी इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। ये चश्मा उतारो अपना चश्मा उतारो। क्या चोरी करने आया यहाँ पे? चश्मा उतारो अपना।
और सब चश्मा बांध नहीं, के नहीं, टीवी मुझे चलाते गौरव हो। है, अरे ऐसा- छोड़ो मुझे गौरव है, चश्मा ऐसी उतारो बात अपना। तनख्वाह लेते हो तुम। अरे सुनो, तुम्हें सुनो, वहीं पे आके तुम्हारी मालिश करूंगा मैं अच्छी तरीके से, तब तुम्हें पता लगेगा, समझे? बदतमीज आदमी, तमीज नहीं है बात करने की। बड़ों से कैसे बात करते मैं हैं? कहूंगी कि आप अपने भी बड़ों से सर बात करते हैं, अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? जाहिल कहीं का। सीनियर हूं मैं आपका, आप भागो यहाँ से। अदब से बात करिए। अरे भागो यहाँ से। टीचर हो तभी तुम जैसे ही बच्चों को बनाते हैं कि जाके फटो तालिबान के साथ। तुम हो टीचर, शक्ल देखिए अपनी। ये टीचर कहीं के। डिबेट में मुझे नहीं ये भागो यहाँ से। अगर नहीं रहना तो भागो यहाँ से। अरे भागो यहाँ से। नहीं, मुझे गौरव आ रहा है, प्लीज, मुझे गौरव आ रहा है, प्लीज अपनी बात रखिए। मुझे गौरव आ रहा है, अपनी बात रखिए, पर्सनल मत होइए सर, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप अपनी बात रखिए सर, प्लीज। अच्छा, दूसरा लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है सर, इनका काम है लोगों को गुमराह करना, हमारा काम है लोगों को सही राह दिखाना सर। चोपड़ा भी ठुकेगा आज अगर बोला तो बीच में। नहीं सर, प्लीज आप अपनी बात पूरी बात ये, चोपड़े शांत रहे। अभी तक मैं इज्जत कर रहा हूँ सफेद बालों की, अभी तक सफेद बालों की इज्जत कर रहा हूँ, अभी हजामत कर दूंगा। और ये चश्मे वाले को तो भगाओ यहाँ से। नहीं सर, प्लीज। बात ये है कि श्वेता सुनो, मेरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये कह रहे हैं अलेक्सा मॉस्क में इजराइल गई। इनसे पूछो 1979 में इन लोगों ने फ्रांसीसियों को, जो इनके हिसाब से काफिर हैं, पाकिस्तानी जो मुसलमान है और सऊदी अरब, इन लोगों ने मक्का के मॉस्क में इन्होंने एक्शन करा था, एंटी टेररिस्ट एक्शन 1979 में। इन्होंने 5 दिन का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करा था। मक्का का जो सबसे बड़ा मुसलमानों का मस्जिद है, इन्होंने काबा शरीफ के अंदर जाके एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करा था। पहली चीज। एक मिनट, मक्का को छोड़ो। टेररिस्ट है तो ये भी जो अलेक्सा मॉस्क के अंदर है वो कौन से जायरीन है साहब, वो भी तो टेररिस्ट है। सच को नहीं बोलते। एक मिनट, चोपड़ा देखो एनकाउंटर हो जाएगा, फिर ये मत बोलना कि मेरे सफेद बालों का वो नहीं करा लिहाज। सुनो, मक्का में ही हुआ है एनकाउंटर, मक्का में ही हुआ था। कितने लोग मारे, कितने लोग मक्का के अंदर मारे थे 1979 में। मक्का के अंदर घुस के लोगों को मारा। खुद जब करो ऑपरेशन तो ठीक है, इजराइल करे तो गलत है। क्यों मारा हुआ है? क्यों मारा वहां पे? क्यों मारा वहां पे? काबा के अंदर क्यों घुसे? मैं जानना चाहता हूं। और जो भी मेरे मुसलमान भाई बहन देख रहे हैं, जो भी मुसलमान भाई बहन देख रहे हैं, आप जरा पूछिए इन लोगों से, क्यों काबा शरीफ में घुसे? ये क्यों काबा शरीफ में घुसे? ये क्यों ग्रैंड मक्का के मक्का में घुसे? सुने, कोई बात नहीं सुनेगा। बहरे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं, ये बताओ। मैं सच कह रहा हूं, वहां पे घुसे थे आतंकवादी, इन्होंने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करा था। सऊदी का पैसा, एंटी टेररिस्ट घुसा था। इजराइल क्या पैसे चाहिए? दे देता हूँ चोपड़ा, पैसे दे देता हूँ तुम्हें पैसे दे देता हूँ चोपड़ा, पैसे भिजवा दूंगा घर पे। देखिए वो इंसान पैसे भिजवा दूंगा घर पे। मैं ये बता रही हूँ, जो सुनील चोपड़ा बोल रहे हैं ना, सुनील चोपड़ा जो कह रहे हैं कि वो हमास का साथ दे रहे हैं, हमास के साथ खड़े हैं, लेकिन हमास किस तरह से फिलिस्तीन में उन जगहों पर खास तौर पे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जगह बना रहा है जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, और कैसे उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब मैं जरा वो तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ, अभी तक की सबसे वो बड़ा सबूत जो आप पहली बार आप टीवी पर देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेशन होता है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, गाजा स्ट्रिप पर कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए आप, ये साफ तौर पे ये है वो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ऑपरेशन चल रहा है जो गाजा स्ट्रिप पर अंजाम दिया गया, जहां पर 40 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें बातचीत में आप देख पा रहे हैं कि लोग जगह को खाली करना शुरू कर रहे हैं। बढ़िया, रुकिए, ये बहुत अहम है, 1 सेकेंड रुकिए। देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल डेस्क इजराइल से चल रही है, यानी कि वहां पर जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनिए। इसके बाद में डिबेट में सुनील चोपड़ा जी आपसे पूछूंगी, जो आप बहुत रहम की बात कर रहे थे हमास पर। पहले ये ऑपरेशन सुनिए और उसके बाद बताती हूँ। הפינוי התחיל כבר, דמרי. אנחנו חוזרים לרחוב הראשי כדי לראות באמת את התנועות לכיוון הצומת שביקשת. מעולה. רגע, הנה רגע, זה חשוב. שנייה, יש תנועות מהבתים שצמודים, כרגע מהנמוך, זה שממש צמוד למטלב. אנחנו רואים פינוי. אוקיי, אנשים רצים החוצה. אוקיי. מישהו רץ לקרוא להם, אנחנו רואים כבר 2 לפחות רצו החוצה יחד איתו. היה פינוי עכשיו של אנשים, זהו. יש מטלר למטה. אני רואה את המטלר מבארץ. נמצא פה, רואים 2 שורות כאלה.
כבר שי. מזהים שם פיצוצי משנה רציניים, נכון דמרי? נכון מאוד. וואו. זה רק מראה, ממחיש את ה... तो ये अभी आपने देखा कि कैसे इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पे वो ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें उसने चुन चुन करके हमास के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन खास तौर पे आपने इस ऑपरेशन की पहली लाइन सुनी होगी जिसमें साफ तौर पे कमांड एंड कंट्रोल डेस्क इजराइल का ये कह रहा है कि यहाँ पर घनी आबादी है, यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए अभी यहाँ पर अभी जो भी एक्शन लेना है रुक जाइए, पहले हम देख लेते हैं। और इसके बाद जब कंफर्म किया गया कि यहाँ पर हमास के लॉन्चिंग पैड है, यहीं से वो रॉकेट दाग रहा है इजराइल पर, जब ये कंफर्म हो गया कि लोग अब वहां पर नहीं है, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यानी आप ये समझिए कि कैसे इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का भी ख्याल रख रहा है। वो नहीं चाहता है कि आम आदमी इस संघर्ष में मारा जाए, लेकिन हमास जो फिलिस्तीनियों का भी ख्याल नहीं रख रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, यानी घनी आबादी वाली जगह है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। और इसीलिए हमास ने अपने यहीं पर लॉन्चिंग पैड बनाए ताकि अगर यहाँ पर संघर्ष बढ़ता है तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो? फिलिस्तीनियों को नुकसान हो। यानी आप ये समझिए कि हमास कैसा खेल कर रहा है, वो फिलिस्तीनियों का भी सगा नहीं है। जो यहाँ पर सुनील चोपड़ा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। देख लीजिएगा, मैं कहूंगी सुनील चोपड़ा जी आप मुझे जरा जवाब दीजिए। मैं चंचल बग्गा जी के पास भी जाऊंगी। चंचल बग्गा जी मुझे बताइए कि इंसानियत तो अभी भी इजराइल दिखा रहा है ना, अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है तो फिलिस्तीनियों की भी रक्षा कर रहा है। इस तरह का इंसानियत मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ जाफो में, यहाँ पे हर कोई उपजाति, मैं इंडिया से आया हूँ, हम लोग भाईचारे में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। इसी तरह से मैं इसीलिए ये जगह को चुना जहाँ पे मुस्लिम है। और ये घर जो है बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम का घर है। ओके, और ऐसा नहीं है जो यहाँ पे कोई भी, हमारे बाजू में हम लोग जाके कॉफी पीते थे एक साथ, जो वो लोग भी डरते हैं हमसे बात करने की। क्या बोल रहे हैं सर? सुनील चोपड़ा जी बोलिए, आपको जवाब देंगे चंचल जी। ये अरब लोगों का घर था, आपने बताया है, मैंने सुना आपने क्या कहा। आपको नहीं समझ में आया, ये अरब, ये जाफो है, ओल्ड सिटी है, समझ रहे हैं ना, ये ओल्ड सिटी है, ब्रिटिश टाइम का घर है। हाँ, समझ रहे हैं ना, की जमीन थी। तो आप आइए मेरे घर में, आपको वेलकम है, आपको मेरे घर में वेलकम है। ये इजराइल समझ रहे हैं ना। नहीं, मेरे को देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमें कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है, और कोई, हम लोग चाहते हैं शांति हो, सब कोई चाहता है शांति हो यहाँ पे, समझ रहे ना। हम लोग मिलके एक साथ हम लोग चाह रहे, इवन तो मेरा जूइश फ्रेंड लोग हैं, हम लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी जाके प्रोटेस्ट। कोई जाके ऐसा नहीं है कि कोई जाके उसको मारने चाहेगा या गाजा में जाके बॉम्बिंग करने। आप वो बोलो, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं आपको घर में, मैंने आपको घर में जाके मैं अगर मारूंगा तो आप क्या करोगे? मेरे को छोड़ दीजिएगा। जवाब दीजिए राहुल लाल। आप मेरे को छोड़ दीजिएगा राहुल लाल। इसी चलते कोई किसी को नहीं मारना चाहता, कोई किसी को नहीं। एक अब देखो रामाला, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, रामाला को आप देखिए, आप कितना अच्छा हो गया। हमको चाहिए एजुकेशन दे रहे हैं, एक हो सकता है, खाली बात की। ये जो पूरा समस्या है, ये समस्या कहाँ से आ रही है? ये विस्तार के कारण ये समस्या आ रही है, इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के कारण। आप पूर्वी यरूशलेम में भी आप अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व आपको अल-अक्सा मस्जिद के भीतर घुसकर भी इस समय इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, एक तरह से कहीं न कहीं बचाव का अधिकार अगर इजराइल को है तो बचाव का अधिकार इसका मतलब देखिए, अगर हमारे इंडिया में कुछ भी होता है तो इसका मतलब बाहर से कोई कंट्री आकर नहीं करेगा ना बर्बादी। गोली चलेगा तो क्या करना है? हर किसी का बच्चा है, फैमिली है, ये यहाँ पे भी अरब फैमिली है, सब कोई है, सब दहशत में है। आपको समझ में नहीं आ रहा? कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई में लड़ाई नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन इस लड़ाई तो क्या हो रहा है? आप अगर मेरे गोली मारेंगे तो क्या करेंगे? मेरे फैमिली भी गोली मारेगा। आपकी सरकार अपने घरेलू मुद्दों को जब सुलझा नहीं पाती है तो अपना ध्यानाकर्षण बटाने के लिए वो एक तरह से फिलिस्तीन का प्रयोग करती है। वो अलग बात है, ये भटकाइएगा नहीं। अभी का जो बख्शी सर, मैं यही समझना चाहती हूँ, चाहे सुनील चोपड़ा हो, राहुल लाल हो, कादरी हो, आखिर ये इतनी ज्यादा हिमायती क्यों है हमास के? मैं यही समझना चाहती हूँ। 2014 के बाद हमने ऐसे कोई भी हालात नहीं देखे थे।
क्या ये हवा दी गई जानबूझ के हमास को कि नहीं इजराइल पे आप रॉकेट दागो और इसके जरिए हम दुनिया को दो हिस्से में बांट लेंगे? इलेक्शन हार चुका क्या है। ये प्लानिंग चल रही थी? वो देश को अपने पीछे जोड़ना चाहता है। देखिए एक मिनट, मैंने अरे सुनी साहब जी, हो मैंने, गया ना, जी, दूसरा जी, भी जी, कोई जी, बोल ले। वो भी फिलिस्तीन। थैंक यू। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं फिर दोहराता हूं, 3200 रॉकेट रिहायशी इलाकों पे फायर करना, औरतें बच्चों को मारने के लिए फायर करना, और फिर बोलना कि साहब मेरे पे रिटेलिएट क्यों कर रहे, और पूरे जैसे पाकिस्तान ने तो ठेका ले रखा है, वहां कोई मिनिस्टर धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब करेंगे, वहां तुर्की जो है वो अपनी दूर से दहाड़े मार रहा है कि लड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, मरे चलो ना। बेवजह बेचारे फिलिस्तीन के लोगों को मरवा रहे हैं ये लोग को, मतलब ये जो औरतें बच्चों को आग की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के सिविलियंस के इलाकों में नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आवाम की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सही गलत की। इसे आप रिलीजियस कलर मत दीजिए राहुल लाल, मैं समझा रही हूँ आपको, यहाँ पर कोई भी रिलीजन की बात नहीं कर रहा है, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसे धर्म का रंग मत दीजिए, प्रधानमंत्री फिलिस्तीन गए थे, मत दीजिए धर्म का रंग। ठेका है जीडी बख्शी, काउकासस के मुसलमान, इनका ठेका है, ठीक है। उसका वर्णन तो करना पड़ेगा। काउकासस में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जहां भी कोई तमाशा होता है ये अपनी टांग अड़ाएंगे। किसने दे रखा है? Who has given you the right to interfere in the internal affairs of other countries? देखिए साहब, मैं आपको फिर कहता हूं, कोई जो है खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन आप खून खराबा शुरू करें और जब आपको उल्टे बांस बरेली को मार पड़े है तो फिर आप दुनिया भर के सामने रुदाली बन के रोना शुरू करें और छाती पीटना शुरू करें, मार दिया। स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किसने? ने स्टार्ट किया। सीधा सवाल, मस्जिद अल अक्सा में, हरम शरीफ में नमाज कैसे स्टार्ट किया? 3200 रॉकेट इजरायली फोर्सेस ने अपने ऊपर फायर किए। मस्जिद 3200 रॉकेट मस्जिद अक्सा वो इजरायली फोर्सेस ने अपने ऊपर फायर किए, अपने सिविलियंस के ऊपर। आप बात क्या कर रहे हैं? गोलियां कौन चलाई? हमास ने इजरायली थ्रेटन किया कि हम रॉकेट फायर खोलेंगे और फिर रॉकेट फायर खोल दिया। पहला आप जैसे कश्मीर में बच्चों के हाथ में डाले पत्थर, फिलिस्तीन के बच्चों के हाथ में पत्थर डालिए, मारो, लोगों के सर फोड़ो। आपको मालूम है पत्थर सर पे लगे तो कोई मर सकता है। उनके पास रॉकेट है, नॉन वायलेंट गार्डियन वे ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है। आज तक उनको आर्मी बनाने की इजाजत नहीं क्यों नहीं दी गई? 70 साल में ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का गांधीयन तरीका नहीं है प्रोटेस्ट का। इंटरनेशनल मार के सर फोड़ दो, पुलिस वाले का, फौज वाले का। आप हमारे बोलो हाय फौज वाला है, वर्दी वाला है, हम पे जुल्म कर रहा है, वो अपने आप को बचाएगा। डिक्लेयर किया है कि आप चाहते हैं कि जिसको आप मारे वो चुपचाप मर जाए, मुश्किल तो ये है वो सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम जो किस तरीके से काम करता है, जरा अब मैं वो दिखाती हूँ और उसके बाद तो सुनील चोपड़ा और कादरी जी को और ज्यादा बुरा लगेगा कि क्योंकि यही तो वो सिस्टम है जो बचा रहा है इजराइल को। देखिए, ये है इजराइल का वो सिस्टम जो अगर जब गाजा स्ट्रिप से फायर होता है रॉकेट और इसके बाद इजराइल के आसमान में आता है, तो 2011 में जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया था जिसे आयरन डोम कहते हैं, आप हर दिन नाम सुन रहे होंगे, आयरन डोम। आयरन डोम दरअसल क्या काम करता है, ये वही वीडियो जो सीधे इजराइल ने जारी किया है। ये पूरे आकाश में इस तरह का सिस्टम है, अगर एक भी रॉकेट आता है तो इसके बाद इजराइल का जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम वो उसको इंटरसेप्ट करता है, पता लगाता है और उसके बाद आसमान में ही उसको तबाह कर देता है। ये है वो सुरक्षा कवच जो इजराइल के पास है और यही वजह है कि जो हमास के रॉकेट आते हैं उल्टा वो उसी के लिए भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो मिस फायर होते हैं तो फिर उल्टा जाकर के वहीं से जहां से वो फायर होते हैं वहीं पर वो गिरते हैं। और इसीलिए तो ये वो व्यवस्था है जो इजराइल ने अपने लिए कर रखी थी, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि आसपास के जो आतंकी संगठन है वो किस तरीके से कभी भी हावी हो सकते हैं, लेकिन हावी नहीं हो सकते। ये है वो मजबूत
किला ये है वो मजबूत कवच जो इजराइल को सुरक्षित रखता है और इजराइल के लोगों को सुरक्षित रखता है। चंचल जी जो हमारे साथ बैठे हुए इजराइल से, वो लोग क्यों सुरक्षित है? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मजबूती के साथ खड़ा है। मैं जरा समझना चाहती हूँ, मेजर गौरव आर्या, इजराइल ने तो अपना सिस्टम बहुत मजबूत कर लिया, लेकिन जो हमास उड़ता रहता है, जो हमास जिसके पास उसको पता है कि इजराइल से लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, वो किसके दम पर ही सब कुछ कर पा रहा है? आज भी देखिए, हमास को और हिजबुल्लाह को जो करते हैं फंडिंग, वो कतर करते हैं और ईरान करते हैं, और इनको इस्तेमाल करा जाता है इन स्टेट से कि वो लड़ाई लड़े इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने बोला था कि अल-अक्सा मॉस्क के अंदर इजरायली फौज घुस गई, तो जनरल जीडी बख्शी सर ने तो जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक जवाब है। ये मस्जिदों के अंदर से पत्थर क्यों फेंकते हैं, पहले ये बताइए। इनको अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मस्जिदों के अंदर से पत्थर, मोलोटोव कॉकटेल, एसिड, इन सब का यही चीज इन्होंने कश्मीर में भी शुरू कर दी थी कि जुम्मे की नमाज के बाद वहां पे पत्थरबाजी, जो भी स्टोन फेंकने का आप देखते थे। एक से सुनिए सर, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मैं सुनिए 1 मिनट सर, 1 मिनट। चोपड़ा साहब एक तो नहीं है, फिर कोई जलील करता है, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। मैं सुन रहा हूं, हमास जैसा। मैं तो हर वक्त नहीं, आप चुप रहिए, सुनिए, बोलिए मत, सुनिए। आई एम एजुकेटिंग मैं सर, 1 मिनट सर, आई एम एजुकेटिंग अरे क्या हो रहा है? भाई साहब, मैं पैदा नहीं हुआ था 1967 में, आप 67 की दुआइयां मत दें, मेरी बात सुने। मैं पैदा नहीं हुआ था 67 में, आई एम सॉरी। अब आप मेरी बात सुनिए। बात यह है कि एक चीज का रिस्पांस होगा, और जो भी मिलिट्री है, मिलिट्रीज आर ट्रेन्ड टू गिव डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, आपने इजराइल के ऊपर पत्थर फेंका, सब लोगों ने झंझट करी इकट्ठे, जब सर 1 मिनट, इट हैज टू बी डिस्प्रोपोर्शनेट। दिस इज एवरी रिस्पांस इज डिस्प्रोपोर्शनेट, इट शुड नॉट बी प्रोपोर्शनल सर, इट शुड नॉट बी प्रोपोर्शनल। अरे चोपड़ा जी, रिस्पांस फौजों का कभी प्रोपोर्शनल नहीं होता। फौज और पुलिस में यही फर्क है, आप फौज के ऊपर पत्थर मारोगे, वो गोली मार देगी, यही चीज है। श्वेता, इनको कुछ पता नहीं है, आप किसी और गेस्ट को ले, इनको कोई आइडिया नहीं है मैं क्यों इनके साथ मत्था कपी कर रहा हूँ, इनको आइडिया ही नहीं है। ये कोरोना में भी एक्सपर्ट थे ये साहब, ये किसान आंदोलन में भी एक्सपर्ट थे, ये हरिकेन आएगी उसमें भी एक्सपर्ट है, ये अभी चाइना में भी एक्सपर्ट है। अरे प्रभु छोड़ बख्श दो आर्या, हुजूर वाला बख्श दो आर्या साहब को, यार आप हर चीज में एक्सपर्ट हो। अगली डिबेट कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये इन्हीं लोगों के लिए बना है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर ये बात सही है, हर दिन हम इजराइल का मुद्दा उठाते हैं, हर दिन हम इजराइल का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि सही तस्वीर सामने आनी चाहिए। दोनों देशों में अगर लड़ाई है तो फिर वो लड़ाई कैसे खत्म होगी, उसके लिए बीच में आकर के किसको सुलह करानी पड़ेगी, ये वो बहुत सवाल है जो अभी भी सवाल ही बने। लेकिन चंचल जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने घरों में महफूज रहिए और जल्द से जल्द कम से कम ये संघर्ष खत्म हो जाए। 5 के प्रहार में आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।